ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने होली का त्योहार अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मनाया। बीकानेर में आज बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंचे। फर्स्ट इंडिया न्यूज से बेबाक बातचीत में भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कोलायत में हुए विकास से विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा की तो सड़कें बनी हैं, कितनी सरकारी कॉलेज और अस्पताल खोले हैं। मैं और मेरी कोलायत क्षेत्र की जनता मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। बजट की हर घर में चर्चा है। मैं अगला चुनाव कोलायत से ही लड़ूंगा। कोलायत मेरे परिवार और मेरे लिए कर्म भूमि है। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत। होली के रंगों में सब सराबोर हैं। कल जमकर होली खेली गई, आम और खास रंगों में रंगे दिखे। आज रामा श्यामा का दौर है और चूंकि चुनावी साल है तो नेताओं के लिए एक लिटमस टेस्ट भी है। कितनी भीड़ आती है, कितने लोग राम राम करने आते हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के यहाँ अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नज़र आती है। लोग आ रहे हैं, उनसे हम समझते हैं और पूछते हैं कैसे बीती, क्या रहा। आप विधानसभा क्षेत्र में ही रहे, किन विकास मुद्दों पर बातचीत की, क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को होली के इस त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और पिछले 3-4 दिनों से होली का रामा श्यामा का दौर चला, तो इस अवसर पर अपने विधानसभा क्षेत्र कोलायत में जाने का मौका मिला। और जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2023 का बजट पेश किया है, ज़बरदस्त लोगों ने स्वागत किया। लोग इस बजट की सराहना कर रहे हैं। और ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई परिवार का सदस्य नहीं जिसको राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने बजट में फ़ायदे नहीं दिए हो। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत से लेकर सार्वजनिक काम हुए। अच्छा, एक बात हो रहा है, कोलायत पर आते हैं। बड़ा बहुत सुर्खियों में है कोलायत इन दिनों। किस तरह से देखते हैं? कहा जा रहा है कि इस बार भंवर सिंह भाटी को घेरने की कोशिश हो रही है, ट्रायंगल हो सकता है, कुछ अपने भी नाराज हैं। तो क्या लगता है, भंवर सिंह भाटी क्या कोलायत से ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब जहाँ काम होता है ना, जो सरकार काम करती है या हमारे टाइम में काम ज़्यादा हुए हैं, तो जहाँ काम होता है वहाँ अपेक्षाएं भी ज़्यादा होती है। हो सकता है हम कई काम ऐसे थे जो नहीं कर पाए, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो काम 1 साल का जो समय है, उस 1 साल के समय में हम पूरा कर पाएँ। और भंवर सिंह भाटी कि आप मेरी बात कर रहे हैं, तो मेरे पिताजी की 40 साल से कोलायत कर्म भूमि रही है। और यहाँ उन्होंने 2 चुनाव लड़े, वो 2 चुनाव हारे। फिर मुझे कोलायत की जनता ने आशीर्वाद दिया, दूसरी बार मुझे विधायक बनाया। तो मैं कोलायत की जनता का हमेशा ऋणी रहूँगा। और हमारे परिवार ने, मेरे पिताजी ने कोलायत की जनता का, कोलायत के परिवार का सेवा का संकल्प लिया था। उस संकल्प को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और कोलायत से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने मुझे उम्मीदवार पहले भी बनाया और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी मुझे पार्टी मौका देगी कोलायत से लड़ने का। तो निश्चित रूप से कोलायत से ही लड़ेंगे और कोलायत की सेवा, चाहे पद पे रहे चाहे नहीं रहे, कोलायत की जनता की सेवा करना हमारा उद्देश्य है और उस उद्देश्य पर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या वजह लगती है आरोप प्रत्यारोप कुछ ज़्यादा बढ़े हैं? अगर हम देखें पिछले साल भर में आपके खिलाफ बहुत सारे ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, यूँ कहिएगा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं, जो कोलायत में मेरे कामों की वजह से जिनको पीड़ा हो रही है, ये बातें वो लोग कह रहे हैं, जो अनर्गल जो आरोप लगा रहे हैं, वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने 35 सालों में या 70 सालों में कोलायत में विकास का काम कुछ भी नहीं किया। तो देखिए, ये थे भंवर सिंह भाटी। खासे कॉन्फिडेंट वो नजर आए और उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो काम से नाराज हैं क्योंकि इतने वर्षों बाद कोलायत में जो कुछ हुआ है। वहीं बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने मटियामेट किया था, हम लगातार बेहतर काम कर रहे हैं। खैर, भंवर सिंह भाटी खुलकर बोले, कोलायत से फिर चुनाव लड़ने का एक तरह से ऐलान किया। अब देखना होगा कि जनता भंवर सिंह भाटी के इस विकास के साथ जाती है या विपक्ष के आरोपों के साथ। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।